रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 2 मई, दिन शनिवार। आप आशीष भारद्वाज से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एन श्यूचेट ने अपने एक आलेख में कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस के प्रसार की वजहों को समझने में काफी ढीला रहा है। इसके चलते पूरे देश में कोरोना वायरस का भयानक प्रकोप तेजी से फैला। उन्होंने अमेरिका में चीन के बजाय यूरोप से हुई यात्राओं के जरिए संक्रमण को अधिक फैलने की बात कही है। अमेरिकी स्वास्थ्य महकमे में इस प्रभावशाली अधिकारी का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका में भयानक स्तर पर कोरोना वायरस का प्रकोप फैल जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चीन पर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर जितने हमलावर हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। वह बार बार चीन पर जानबूझकर कोरोना वायरस के प्रसार का आरोप लगा रहे हैं और इस क्रम में वह यह भी कह चुके हैं कि चीन ने कोरोना वायरस का प्रसार इसलिए किया ताकि उन्हें आगामी चुनावों में हराया जा सके। इसी क्रम में वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका की ओर से मिलने वाली मदद को भी रोक चुके हैं और लगातार उस पर चीन के प्रभाव में आकर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इधर अमेरिकी सरकार के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी की एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एन श्यूचेट ने सीडीसी की वेबसाइट पर एक आलेख लिखा है। इस आलेख में पेश किए गए तथ्यों से यह नजर आ रहा है कि कम से कम अमेरिका में कोरोना वायरस के हुए भयानक संक्रमण के पीछे चीन का कोई प्रभावी योगदान नहीं है, जबकि यूरोपीय देशों से की गई यात्राएं वहां संक्रमण ज्यादा फैलाने की वजह बनी हैं और संक्रमण के इतना भयानक हो जाने की वजह बड़े सार्वजनिक आयोजन, कारोबार की जगहों में आवाजाही, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की मौजूदगी और इसी तरह की अन्य चीजें बनी हैं। श्यूचेट ने अपने आलेख में लिखा है कि यूरोपीय देशों के साथ यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाए जाने और जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से वायरस इस कदर भयानक हद तक फैला। अपने आलेख में श्यूचेट ने लिखा है, 23 जनवरी को जब चीन ने हुबेई प्रांत के वुहान और दूसरे शहरों से यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद 31 जनवरी को अमेरिका ने भी अमेरिकी नागरिकों के अलावा दूसरे किसी भी व्यक्ति के चीन से अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसके बाद चीन से आने वाले यात्रियों की संख्या तकरीबन 86% तक गिर गई थी। जनवरी में चीन से 5,05,560 लोग अमेरिका आए थे, जबकि फरवरी में महज 70,072 लोग आए। वहीं फरवरी में इटली से 1,39,305 लोग आए और उसके अलावा 10,74,000 लोग दूसरे यूरोपीय देशों से अमेरिका में आए, जहां कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलना शुरू हो चुका था। आलेख के दूसरे हिस्सों में श्यूचेट बताती हैं कि कैसे अमेरिका में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ और पर्याप्त जांचें नहीं होने ने उसे भयानक प्रकोप में बदल दिया। अब तक अमेरिका में 11,31,856 लोगों को संक्रमण हुआ है और 65,500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। श्यूचेट ने एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए भी अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर संक्रमण कहां से आयातित हुआ यह हम नहीं समझ पाए। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह चीन पर वायरस के प्रकोप को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह आगामी चुनावों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने की उनकी कूटनीतिक कोशिश है, क्योंकि वायरस के प्रकोप को अपने देश में रोक पाने में उनकी सरकार नाकाम रही है। ऐसे में इसका ठीकरा चीन के ऊपर फोड़कर वह जवाबदेही से बचना चाहते हैं और अमेरिका में लोगों में चीन के प्रति आक्रोश का वह यहाँ लाभ लेना चाहते हैं। इधर डब्ल्यूएचओ के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से आए कड़े बयानों के बाद डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने समय रहते ही कोरोना वायरस पर दुनिया को चेतावनी दे दी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर चीन के पीआर एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि डब्ल्यूएचओ को शर्म आनी चाहिए। जेनेवा स्थित डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स में एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैब्रियेसस ने स्पष्ट किया कि उसने वक्त की बर्बादी नहीं की थी और
30 जनवरी को ही कोरोना वायरस को एक वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के पास इसके बाद कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए पर्याप्त समय था। I reconvened again on January 30, and they were then very confident because of the information they collected. And when they decided the global emergency on January 30, इमरजेंसी कमेटी ने जब 30 को मुझे वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बारे में सुझाव दिया, वे पूरी तरह आश्वस्त थे। यह विज्ञान और सबूतों के आधार पर था। और जिस समय 30 जनवरी को हमने वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की, उस समय चीन के अतिरिक्त दुनिया भर में महज 82 मामले थे और किसी की भी मौत नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है, मैं फिर दोहराता हूँ कि दुनिया के पास दखल देने के लिए पर्याप्त समय था। मेरा और मेरे सहयोगियों का पूरा यकीन है कि हमारी ओर से 30 जनवरी को की गई सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा असल में ठीक समय पर कर दी गई। Emergency, the global emergency on January 30 was actually declared in a timely fashion. WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस के शब्द। इस दौरान WHO ने फिर दोहराया है कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक तौर पर ही विकसित हुआ है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे हैं जो इशारा करते हैं कि यह वायरस चीन के वुहान शहर में मौजूद एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में पैदा हुआ है। चलते हैं अगली खबर की ओर। इराक में इस्लामिक स्टेट के फिर से सक्रिय होने की खबर है। यहाँ सलाहदीन प्रांत में इस्लामिक स्टेट के हमले में हश्द अल शाबी की सेनाओं के कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। हश्द और इराक के सरकारी मीडिया ने बताया कि बलाड शहर के मकिशफा कस्बे के कई इलाके में इस्लामिक स्टेट और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच मुठभेड़ हुई थी। दिसंबर 2017 में इस सूबे में इस्लामिक स्टेट की हार के बाद यह उसका सबसे बड़ा हमला है। रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में दोनों पक्षों के और भी अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। हश्द अल शाबी इराक और सीरिया के शिया बहुल इलाकों में बनाया गया संगठन है, जिसने 2014 से लेकर 2017 के बीच इस्लामिक स्टेट को हराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोलंबिया में सेना द्वारा कुछ पत्रकारों, राजनेताओं, न्यायाधीशों और सेना के कुछ अधिकारियों की जासूसी करने के आरोपों की चल रही जांच के सिलसिले में कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने 11 सैन्य अधिकारियों को सेना से बाहर कर दिया है और एक जनरल पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा है। हालांकि मंत्रालय ने किसी का भी नाम उजागर नहीं किया है। जनवरी में एक पत्रिका में छापी गई एक रिपोर्ट में सेना पर जासूसी के यह आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद देश के अटॉर्नी जनरल ने जांच गठित की थी। पिछले कुछ सालों में कोलंबिया में सेना से जुड़े इस तरह के कई विवाद सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में एक मीट फैक्ट्री में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। एक और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के संक्रमण की दर 1% से भी कम हो जाने के चलते कुछ इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे एहतियातों में रियायत दी जा रही है। वहीं इस मामले ने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मीट फैक्ट्री के 8 कर्मचारियों में कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और साथ ही शहर में 3 और मामले सामने आए हैं, जो कि इस मीट फैक्ट्री के संपर्क में आने से ही संक्रमित हुए हैं। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण पर। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 34,22,294 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,40,336 दर्ज किया गया है और 10,93,157 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप करें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए आशीष भारद्वाज को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।